Commercially produced registers for domestic use or in laboratories are of two major types, वायर बाउंड रजिस्टर्स एंड कार्बन रजिस्टर्स। तो दो टाइप के रजिस्टर्स हम यूज़ करेंगे, वायर बाउंड रजिस्टर्स एंड कार्बन रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय नेमली मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम और सिमिलर वंस। तो जो वायर पहला टाइप है हमारा, उसमें हम यूज़ करेंगे, वाइंडिंग करेंगे हम वायर्स की, इन एलॉय की वायर की वाइंडिंग करेंगे, बहुत क्लोजली वाइंडिंग होगी इनकी, जैसे कि मैंगनी और कॉन्स्टेंटाइन ये यूज़ होते हैं हमारे रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस के उसमें। ऐसा क्यों हम इन मेटल्स को ही, इन एलॉयज को क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका रीज़न है कि द चॉइस ऑफ दिस मटेरियल्स इज डिक्टेटेड मोस्टली बाय द फैक्ट दैट देयर रेजिस्टिविटीज आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होने पे, लेबोरेटरी का या रूम टेम्परेचर चेंज होने पे इनकी रेजिस्टिविटी पे मिनिमम इफेक्ट या नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट पे भी इसका इफेक्ट ना के बराबर होगा। These resistances are typically in the range of a fraction of an ohm to a few hundred ohms। तो ये fraction of an ohm से 100 ohm तक हमारा होगा, इसका 100 ohm तक हमारा रेंज होगा। fraction of an ohm तो ये जनरली 0.1 समथिंग इस रेंज से 100 ohm तक होगा। उसके बाद रजिस्टर्स इन द हायर रेंज आर मेड मोस्टली फ्रॉम कार्बन। तो जो हायर रेंज है, मतलब हायर रेजिस्टेंस इनकी, हमें हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की चाहिए, वो कार्बन से बनाएंगे। कार्बन रजिस्टर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव एंड दस फाइंड एक्सटेंडेड यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये आप बात सब समझ गए होंगे, एक्सपेंसिव है, कॉम्पैक्ट है ये। कार्बन रजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज। एक और इसका एडवांटेज है कि ये इसका साइज स्मॉल है, इसलिए भी इसको यूज़ करते हैं। और देयर वैल्यूज आर गिवन इन द कलर कोड। इसको हम कलर कोड की हेल्प से ये यूज़ करेंगे। तो इस कलर कोड को भी हम समझेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। द रजिस्टर्स हैव अ सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स ऑन देम हुज सिग्निफिकेंस आर लिस्टेड इन टेबल 3.2। तो इस रजिस्टर्स में क्या होगा, इस रजिस्टर में इस तरह से कोएक्सियल, ये एक्सिस के अराउंड इसकी रिंग्स होगी जो कलर की वो होगी, जिससे हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते, इस रजिस्टर की वैल्यू डिटरमाइन कर सके। द फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। तो जो पहले दो कलर होंगे वो क्या बताएंगे, वो उसकी वैल्यू बताएंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल से हम समझेंगे, उसके लिए हम उस कलर, जो भी कलर का यूज़ होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें रेड है, पहला रेड है, दूसरा भी रेड है, तो रेड की वैल्यू इस टेबल से 2 है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू अभी के लिए तो क्या आ जाएगी, अभी के लिए 22 इसकी वैल्यू आएगी। आगे भी, इसके आगे भी हम कुछ फैक्टर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें आगे बोला है कि द थर्ड बैंड इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर। जो थर्ड बैंड क्या होगा, वो डेसिमल मल्टीप्लायर हो रहा है, मतलब कि जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो तीसरा भी हमारा रेड है, तो इसमें 22 रेड की वैल्यू 2 थी और रेड की वैल्यू 2 थी पहले बैंड के लिए, तो पहला 2, फिर से 2 इंटू 10 की मल्टीप्लायर भी क्या होगा, क्योंकि तीसरा भी 2 है, तीसरा भी हमारा 2 है, इसलिए 10 की पावर 2, ये ओम इसकी रेजिस्टेंस आएगी। तो इस तरह से आएगा। सपोज रेड की जगह अगर पहला होता ब्लैक होता, तो ब्लैक की वैल्यू हम ऊपर टेबल से देख सकते हैं। ब्लैक की वैल्यू हम ऊपर टेबल से देखें तो ब्लैक की वैल्यू 0 है। या फिर अगर ग्रीन होता पहला बैंड हमारा, अगर पहला बैंड हमारा जैसे कि ग्रीन है, पहला बैंड हमारा ग्रीन है, तो पहला बैंड ग्रीन है, दूसरा बैंड मैं सपोज करता हूँ हमारा ब्लू है, दूसरा बैंड ब्लू है, और तीसरा बैंड हमारा जैसे कि तीसरा बैंड येलो है, तो तीसरा हमारा जो है वो येलो है, तीसरा येलो है। और अभी चौथे की अभी बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ग्रीन की वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं, ग्रीन की वैल्यू 5, ग्रीन की वैल्यू 5 है, ब्लू की वैल्यू 6 है, और इनटू कर देंगे 10 की पावर, क्योंकि येलो की वैल्यू जो है, येलो के लिए हम टेबल से देख सकते हैं, येलो के लिए 4 है, तो 56 इंटू 10 की पावर 4 इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम इस एक्रोनिम को याद भी रख सकते हैं। याद करने के लिए जो यूज़ करेंगे हम एक्रोनिम वो है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी इज़ ब्लैक तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगी, ब्राउन की 1 आ जाएगी, रेड 2, ऑरेंज 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन, आर इज रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे एंड वाइट। इसके बाद भी गोल्ड और सिल्वर होता है, उसके बाद अब करते हैं। तो इसमें फिर आगे है द लास्ट बैंड स्टैंड फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंट अबाउट द इंडिकेट वैल्यूज। तो लास्ट बैंड का इंडिकेटर है जो टॉलरेंस है या जो भी वेरिएशन आएगा इन रेजिस्टेंस में उसकी परसेंटेज वैल्यू को ये शो करता है। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर इसमें गोल्ड यूज़ हो रहा है, चौथा बैंड से हमारा गोल्ड यूज़ हो रहा है, तो कितना परसेंटेज का वेरिएशन होगा इसमें? तो इसमें 10 की पावर -1, तो 10 की पावर इसकी, तो इसमें वेरिएशन होगा। जैसे कि अगर गोल्ड की वैल्यू यूज़ हो रही है तो 10% का हमारा वेरिएशन होगा। टॉलरेंस में हम देखेंगे कि इसमें 10 यहाँ पर टॉलरेंस का दिया है। तो गोल्ड के लिए हमारा जो है, गोल्ड के लिए हमारा ये 5% का टॉलरेंस है, 5% का टॉलरेंस अगर आखिरी बैंड गोल्ड है। अगर सिल्वर है जैसा कि इस केस में भी है तो सिल्वर, तो टॉलरेंस इसमें होगा 10%। तो जो भी अगर हमारे जैसे अभी वैल्यू आई थी, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 54 × 10 की पावर 4 और सम एनीथिंग, तो उसमें हम प्लस माइनस, क्योंकि सिल्वर यूज़ हुआ है तो टॉलरेंस 10% कर सकते हैं। 10%। इस केस में क्या था, इस केस में 22 × 10 की पावर 2 था क्योंकि रेड था हमारा, और प्लस माइनस 10% क्योंकि सिल्वर यूज़ हुआ, ये टॉलरेंस हमारी आ जाएगी। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल समटाइम द लास्ट बैंड इज एब्सेंट दैट इंडिकेट द टॉलरेंस ऑफ 20%। अगर कोई बैंड यूज़ नहीं हुआ है, चौथा बैंड कोई सा बैंड नहीं है, तो इसमें हमारी टॉलरेंस 20% हो जाएगी। For example, if the 4 colors are orange, blue, yellow and gold, the resistance value is 36 × 10 की पावर 4 ohm with a tolerance value of